मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को महाकवि कालिदास के काव्यों में जो सौंदर्यीकरण है, जो उन्होंने अपने अभिज्ञान संकलन नाटक आदि में जो चरित्र चित्रण किए हैं, उन चरित्र चित्रों के सौंदर्यीकरण में जो कवि कुलगुरु ने जो उल्लेख किया है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वो हमारे छात्रों के लिए परम उपयोगी है कि छात्रों के कल्याण के लिए, छात्रों के पठन पाठन में रुचि के लिए नाटककार कवि कुलगुरु कालिदास के काव्यों के सौंदर्यीकरण को भी देखना परम आवश्यक हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, नाटककार कालिदास ने अपने नाटकों में, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, विक्रमोर्वशीय हो, मालविकाग्निमित्र हो, इन तीनों नाटकों में जो नाटककार ने अपनी लेखनी को चमत्कृत करने का प्रयास किया है, तो उनके प्रयास इन नाटकों में सफल भी दिखाई पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग पिछली कक्षाओं में कई दिनों, कई वर्ग महाकवि कालिदास के काव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, कालिदास का समय, जन्म स्थान इत्यादि इत्यादि विषयों पर व्याख्यान कर चुके हैं। आज के जो टॉपिक है वो है कालिदास के काव्यों में सौंदर्यीकरण। यह सौंदर्यीकरण क्या है, इस पर आज हम विचार करने जा रहे हैं कि सौंदर्यीकरण का प्राय ब्यूटी अर्थात सुंदरता से अर्थ लिया जाता है, अर्थात सौंदर्यीकरण का भाव सुंदरता से है। सुंदरता के साथ साथ काव्यों में, साहित्यों में सौंदर्य के अतिरिक्त उनके मनोविकार, मानव चित्तवृत्ति, उनके हृदय के आंतरिक उद्गारों को भी सौंदर्यीकरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इन्हीं तथ्यों को लेकर आज हम कुछ परिचर्चा करेंगे कि सौंदर्यीकरण क्या है और कालिदास ने अपने काव्यों में किस प्रकार के कहाँ अपने इस टॉपिक को दर्शाया है। ऐसा कि हम जानते हैं कि कालिदास सहज और स्वाभाविक सौंदर्य को ही वर्णनीय मानते हैं, क्योंकि प्रकृति का चित्रण करना
स्वाभाविक घटनाओं को वर्णित कर देना हमारे कवि कुलगुरु की विशेषताएं हैं, क्योंकि महाकवि कालिदास के नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास ने शकुंतला की स्वाभाविक सौंदर्य की साकार मूर्ति है। शकुंतला को देखकर दुष्यंत को भी मानना पड़ता है कि कृत्रिम अलंकारों से वास्तव में शोभा नहीं बढ़ती, क्योंकि अभिज्ञान संकलन में दुष्यंत कहते हैं कि कृत्रिम अलंकार आभूषण आदि से किसी मनुष्य की सुंदरता वास्तविक रूप से नहीं बढ़ती है, बल्कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो सौंदर्य है वहाँ बाहरी सौंदर्यों की, बाहरी अलंकारों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हिंदी साहित्य में भी दिनकर जी ने लिखा है, तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप बनाओगे, या सौंदर्य लहू का अपना आनंद पर चमकाओगे। वहाँ भी दिनकर जी ने हिंदी साहित्य में लिखा कि तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप बनाओगे, अर्थात कृत्रिम रूप बनाने से कोई लाभ नहीं होता है। कृत्रिम जो सौंदर्य है वो अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति से, ईश्वर से जो प्राप्त सौंदर्य है उसकी विशेष महत्ता होती है, वह सदैव अक्षुण्ण बना रहता है। ठीक उसी तरह संस्कृत साहित्य में हमारे कवि कालिदास ने भी इसे सौंदर्यीकरण को दुष्यंत के द्वारा पिरो रहे, दुष्यंत के द्वारा प्रदर्शित कर रहे, क्योंकि दुष्यंत शकुंतला को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और अपने मनों में यह विचार करने लगता है कि शकुंतला की सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य है, यह बनावटी सौंदर्य नहीं है, और जिसको प्राकृतिक सौंदर्य प्राप्त हो उसके लिए बनावटी सौंदर्य अस्थायी वास्तविक शोभा को नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि एक आंग्ल साहित्य के कवि ने भी लिखा है, सौंदर्य वर्णन के संदर्भ में, शी वॉज सो ब्यूटीफुल दैट वर्ड्स फेल टू डिस्क्राइब हर ब्यूटी। ठीक उसी प्रकार यहाँ हमारे कालिदास ने दुष्यंत के माध्यम से कुछ वाक्य, एक श्लोक को दर्शा रहे हैं। वो श्लोक है अभिज्ञान संकुलम की, सरसिजम अनुबद्धम शैले नापि रम्यम मलिन अपि हिमांशु लक्ष्मम सक्षणि तनोते यम अधिक मनोज्ञम नाकर्तनाम। अर्थात कमल शिवार से घिरे होने के पश्चात भी सुंदर लगता है, उसमें सौंदर्य विद्यमान रहता है। अर्थात शैवालों से घिरे हुए कमल भी सुंदरता को प्राप्त किए रहता है, जैसे कि चंद्रमा के काले धब्बे के होने के पश्चात भी चंद्रमा के सौंदर्य कम नहीं होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि चंद्रमा में काला धब्बा रहता है, काला दाग रहता है, उस दाग के उपरांत भी चंद्रमा की शोभा कम नहीं होती है, उसका सौंदर्य कम नहीं होता है।
यह तन्नी बलकल से भी सुंदर लग रही है। जो मधुर आकृतियां हैं उसके लिए क्या अलंकार नहीं बन जाता। अर्थात यह बलकर धारण करने वाली शकुंतला अपने प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा अत्यंत रमणीय एवं सुंदर लग रही है। यहाँ कवि का कथन है कि शकुंतला में वास्तविक सौंदर्य है, कृत्रिम नहीं। दुष्यंत शकुंतला के यौवन रूप को सराहते हुए कहता है, उसके अधर कोपल की तरह लाल है। कोपल जो नए नए पल्लव जो निकलते हैं वो पूर्णतः लाल होते हैं, ठीक उस प्रकार दुष्यंत शकुंतला के ओष्ठों को देखकर कहता है कि शकुंतला के ओठ कोपल के समान लाल है। और शकुंतला की बाहें कोमल हैं, विशाल हैं। फूल के जैसा लुभावना यौवन, फूल सा, फूल का मतलब सुगंधित, सुशोभित, तो फूल के समान उसका यौवन है। शकुंतला का यौवन फूल के समान है। और इसके जो अंग है और सनद्ध है। तभी तो दुष्यंत कहता है, फिर शकुंतल के सौंदर्य को देखकर दुष्यंत पुनः कहता है, यतः यतः साधु न धित्रे, यतः यतः साधु न चित्रे, स्यातः क्रियते ततः तदन्यथा। अर्थात चित्र में मैं अच्छा नहीं बन पाया। अर्थात दुष्यंत शकुंतला का चित्र बना रहा है। अर्थात दुष्यंत शकुंतला के चित्रों को स्वयं अपने हाथों से चित्रित कर रहा है। तो कहता है कि मेरे बनाए गए चित्र यद् यत्र कहीं कहीं ठीक नहीं हो पा रहे हैं, कुछ चित्रों में कमियां रह जाती हैं, फिर भी मैं उसे मिटाकर पुनः उसे नए रूप में पिरोना चाहता हूँ। जैसे हम सब या आप लोग गुलाब के फूल बनाते हैं, गमला का फूल बनाते हैं, तो कभी कभार आकृतियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो पुनः हम उसे मिटाकर नई आकृति देते हैं। ठीक इसी प्रकार यह दुष्यंत जो है शकुंतला के चित्र को चित्रित कर रहा है और देखता है कि यदि चित्र में कहीं कोई कमी रह गई, शकुंतला के रूपों के अनुसार इसका चित्र नहीं उभर रहा है, तो पुनः उसे मिटाकर नया रूप फिर देता है। यह सौंदर्यीकरण का एक उदाहरण है, क्योंकि दुष्यंत के अंतरात्मा में उसके सौंदर्य स्थिर है। उसी सौंदर्य को अपने रूप के अनुसार, अपने कलाओं के अनुसार पिरोना चाहता है। पुनः दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य को मनोवैज्ञानिक चित्रों को बखूबी से दर्शाया है। अभिज्ञान संकुलन में दुष्यंत है शकुंतला के चित्रों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, अपने मन की दृष्टि से उसे सजाना चाहता है। क्योंकि जिस चित्र को वो आरोपित कर रहा है, चित्रित कर रहा है,
उसमें वो कहता है कि मैं अपने अनुसार इस चित्रों में नदी का निर्माण करूँगा एवं तत्पश्चात उस नदी के तट पर जिस प्रकार हंस दुबक जाते हैं उस प्रकार दुबके हुए हंसों का प्रतिरूप देना चाहता है, जिसका अगर साहित्यिक अर्थ लिया जाए तो चूँकि साहित्य में रसों का प्रवाह होता है तो उसे रसों को यहाँ अगर इस श्लोक के द्वारा सानिध्य किया जाए, जोड़ा जाए, तो इसका अभिप्राय श्रृंगार और अनुराग से जोड़ा जा सकता है। श्रृंगार में इसे भाव को ज़्यादातर सजीव रूप में देखा जा सकता है या अनुरागों के द्वारा इसे वास्तविक रूप दिया जा सकता है, क्योंकि हंस नदी के तट पर कैसे दुबके जाते हैं, दुबक के बैठते हैं, इसका अभिप्राय अन्य अर्थ से भी लिया जा सकता है। उसके आसपास पार्वती के पिता हिमालय की पावन ढलानें बनानी है, अर्थात कवि यहाँ जो निर्देशित कर रहा है पार्वती के पिता अर्थात हिमालय की पुत्री पार्वती। हिमालय में कहीं कहीं ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, तो दुष्यंत कवि के माध्यम से शकुंतला का जो चित्र बना रहा है उन चित्रों में वो हिमालय के समान ऊंची ऊंची शिखरों को दर्शाने का अर्थ भी कुछ अन्य सा ही है। पुनः इस श्लोक के आखिरी सोपान में दुष्यंत कहता है कि शकुंतला के चित्र को बनाते समय उसके एक नदी बनाऊंगा, नदी के तट पर जिस प्रकार हंस डूब के बैठे रहते हैं ठीक उस प्रकार मैं हंसों का निर्माण करूंगा एवं हिमालय के ऊंची ऊंची शिखरों की तरह इसकी शरीर की आकृतियाँ प्रदान करूँगा। तत्पश्चात शकुंतला का मन नहीं भर रहा है, महाकवि कालिदास अपने अंतरात्मा को बाह्य रूप में जो प्रकट करते हैं तो कहते हैं कि मैं एक ऐसा पेड़ बनाऊंगा जिस पर मुनि लोग, आश्रमवासी लोग अपने बलकरों को सुखा सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास अभिज्ञान संकुलम नाटक में शाकुंतल के सौंदर्य को अत्यंत ही मार्मिक एवं सहज रूप से प्राकृतिक रूप को चित्रित कर रहे हैं।
पुनः मालविकाग्नि मित्र में कवि का यह कथन है कि राजा भोग विलास जिंदगी को त्याग दे और परिश्रम करे, प्रजा की सेवा करे, क्योंकि प्रजा के हित में राजा हमेशा संलग्न रहे। कि राजा यदि विलासी हो जाएगा तो उसका राज स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने राजा के राजमहलों में सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहन न देकर वास्तविक प्राश्रमिक को व्यय करने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार विक्रमोर्वशीय में कवि सर्वांगीण विकास की कामना, क्योंकि हमारी संस्कृत साहित्य की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भद्राणि पश्यन्त, सभी लोग सुखी रहे, निरोग रहे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। यह संस्कृत साहित्य की विशेषता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे, सभी का कल्याण हो। इसी आधार पर विक्रमोर्वशीय में सर्वांगीण विकास की कल्पना की गई है, जिसमें लक्ष्मी और सरस्वती का समागम, अर्थात लक्ष्मी का होना परम आवश्यक है। लक्ष्मी के द्वारा ही सुख एवं शांति विलासता प्राप्त होती है। परंतु कवि ने यहाँ निर्देश किया है कि लक्ष्मी और सरस्वती का समागम हो, समान रूप से आगम है। लक्ष्मी हो तो वहाँ सरस्वती भी समान रूप से आवे, अर्थात सरस्वती की आराधना हो, सरस्वती की प्रार्थना हो, सरस्वती की प्रेरणा से ही समाज में, परिवार में शुभ कर्म किए जाते हैं। इसलिए हमारे कवि ने लक्ष्मी और सरस्वती के समागम, समान रूप से आगम को आवश्यक बताया है। लक्ष्मी हो परंतु सरस्वती न हो तो वहाँ अविवेक का जन्म होता है, और यदि लक्ष्मी हो और वहाँ सरस्वती का भी आगमन हो, सरस्वती भी विद्यमान हो, तो फिर विवेक का आगमन होता है। इसलिए लक्ष्मी और सरस्वती का समागम होना चाहिए, तभी डार्विन का विकासवाद, संस्कृत साहित्य का सर्वे भवन्तु सुखिनो, यह वाक्य पूर्ण चरितार्थ हो सकता है। विश्व बंधुत्व की जो कल्पना की गई है वो सार्थक हो सकती है। इसलिए कवि कहता है कि लोकतंत्र या प्रजा के पालन में लगे राजा को विश्राम करने का अवकाश नहीं होता, अर्थात जो राजा लोक कल्याणकारी होता है, लोकतंत्र लोगों का आशीर्वाद जस प्राप्त करना चाहता है या प्रजाओं का शुभचिंतक है, तो उसे विश्राम करने की अवकाश नहीं है, उसे विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है। वो
जन सेवा करे, लोक सेवा करे, प्रजा सेवा करे, प्रजा में अनुरक्त रहे, तब यह राज अस्थायी हो सकता है, राज का कल्याण हो सकता है। अर्थात यहाँ हमारे कालिदास ने यहाँ दर्शाया है कि राजा होने का अभिप्राय यह नहीं कि राजा अपने भोग विलास में पड़ा रहे, भोग विलास में अपने समय को व्यतीत करे, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि राजा यदि राज्य करता है तो उसके जीवन में सुख के से ज़्यादा दुख झेलने पड़ते हैं, और दुख झेलने वाला राजा अपने जसों को, अपने गुणों को सदैव प्रकाशित करता रहता है और राज को क्षुण्ण बना रहता है, वहाँ संप्रभुता कायम रहती है। इसीलिए हमारे कवि कुलगुरु ने जो अपने काव्यों में सौंदर्यीकरण, नेचुरल ब्यूटी की जो प्रधानता दी है वो परम आवश्यक है। ये कृत्रिम रूप क्षणिक होता है, 2 पल, 2 घड़ी, 2 दिन रह सकता है, परंतु जो गॉड गिफ्ट है, ईश्वर प्रदत्त जो सौंदर्य है वो आजीवन अक्षुण्ण बना रहता है। नहीं, हमारे कवि कुलगुरु की कल्पना है कि वह शकुंतला प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित है, इसलिए उसकी सौंदर्य बलकल में भी अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।